जो रज़ाए अहमद मुज्तबा वो रज़ाए खल्के किबरिया, यह है शान रिफत मुस्तफ़ा के न कोई हद है ना इंतहा। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जश्न विलादत इमामुल अंबिया पर आशिकान मुस्तफ़ा का जोशो जज्बा दीदनी, शहर कायद दुल्हन की तरह सज गया, घर गलियां बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सारा आले मुनव्वर, जहालत का खात्मा हुआ। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरवर कोनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद। कहा, इस्लाम मसावात और गरीबों की मदद करने की तलकीन करता है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके हम एक मिसाली मुआशरा कायम कर सकते हैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, शहर कायद में खुसूसी तकरीबात। गवर्नर सिंध की तैयबा मस्जिद लियाकताबाद में परचम कुशाई। मुफ्ती जमील राठौड़ ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। गवर्नर कामरान चिश्तोरी ने शहरियों में लंगर तकसीम किया। लोगों ने गवर्नर को अपने मसाइल से आगाह भी किया। दावत इस्लामी के आलमी मरकज फैजान मदीना में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के कराची में 22 मकामात पर इज्तिमा। गवर्नर वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के साथ अल्लामा इलियास कादरी के दर्स में शिरकत। मुराद अली शाह ने दावत इस्लामी की दीनी, इस्लाही और फलाही कामों को सराहा। कहा, दावत इस्लामी दुनिया भर में इस्लामी तालीमात का अहम मरकज है। सलाम में भी दावत इस्लामी ने मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का इजहार, अपना अपना अंदाज। घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादात का एहतमाम। दारुस्सुकून ओल्ड एज होम में महफिल मीलाद का इनकाद। मारूफ सनाखानों ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मिलाद मुस्तफ़ा, ज़िक्र अस्कार और सना ख्वानी। शहर शहर दुरूदो सलाम, सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से गूंज उठा। तमाम उलमाओं के पास गया, उनसे मुलाकात की, क्योंकि सरकार की आमद का दिन है और उस दिन के हवाले से जो रूट्स उन्होंने दिए तो उनकी सफाई सुथराई के हवाले से भी काम जारी था। में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शान शान तरीके से उनको उस दिन को बनाएं। बल्दिया उस्मा कराची के भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी इंतजामात। शहर की अहम शाहराहों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया गया। बारिशों के बाद शहर की सड़कों की मरम्मत करवाई गई। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए जरूरी मशीनरी सड़कों पर मौजूद रहेगी। कराची पुलिस का खसूसी सिक्योरिटी प्लान। ईस्ट और साउथ जोन में 10,000 से ज़ाहिद एहलकार ड्यूटी पर मामूर। ये जो त्यौहार है ना, ये हमारा मजहबी त्यौहार है और ये हमारा फरीज़ा भी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हमारे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है ये काम सारा किया जा रहा है। 12 रबी अव्वल के हवाले से जो भी जुलूस होंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर जो है वो अपनी 350 लेबर जो है यहाँ पर मौजूद है हमारी, जो हम 3 शिफ्टों के अंदर चलाएँगे, ठीक है ना। तो जुलूस के हवाले से हमने ये इकदाम किए हैं कि जो भी कचरा जनरेट होगा हम उसको फ़ौरन जो है फौरी तौर पर जो है उसको अटेंड करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाएं, नात पढ़ें, वीडियोस बनाएं और हमें भेजें। सिटी 21 आपकी वीडियोस अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाएगा। अपनी आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें व्हाट्सएप करें। 0317 2424 हमारा नंबर। बन जाएं हिस्सा सिटी न्यूज़ नेटवर्क की नशरियात का। सिंध असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तमाम जमातों ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी के आसिफ खान का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने पर जोर। फराह खान का कादियानियों की वेबसाइट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शबीर कुरैशी का 7 सितंबर को आम तातील का मुतालबा।
पीपल्स पार्टी हुकूमत का कराची को पानी की फराहमी के लिए बड़ा मंसूबा। सईद गनी का हब केनाल की तामीर 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर बल्दियात ने पानी में इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। K4 मंसूबा मुकम्मल ना होना बदकिस्मती करार दिया। पाकिस्तान और पानी और सीवरेज को कराची के बड़े मसाइल करार दिया। बोले विफाक ने 12.5 अरब रुपए देने थे मगर हाथ खड़े कर दिए। सोहराब गोट में GTS की जमीन पर तनाज़ा है। शराफी गोट, कोरंगी, नागन चौरंगी में GTS बनेंगे। कुछ इलाकों का कचरा बराह रास्त लैंडफिल साइट जाएगा। जिला सेंट्रल में वाटर कॉरपोरेशन की 96 स्कीमें मुकम्मल हुई। लियारी को जितना पानी मिलना चाहिए था नहीं मिला। के इलेक्ट्रिक के वादे दावे सब बेकार। केवाड़ी में 18 घंटे तक लोड शेडिंग का मामला अदालत पहुंच गया। सेशन अदालत में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त। CO, डायरेक्टर और GM के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। लियारी, कोरंगी, लांडी और औरंगी भी मुतासिर। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से ताजिर भी तंग आ गए। मार्केटों की रौनकें मांद पड़ गई। ताजरों का किरायों से ज्यादा बिजली के बिल आने का शिकवा। के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों से हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बिजली की कीमतों को फिर फौर ख़त्म किया जाए। तमाम स्लैब जो उन्होंने बनाए वो ख़त्म किए जाएँ और ताजिरों को और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जिस दुकान का किराया 20, 25, 30 हज़ार रुपये है, उसका बिजली का बिल 40, 45, 50 हज़ार रुपये आ रहा है, उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से तमाम कारोबार जो है तबाही का शिकार हैं। एक आम शख्स जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, इस तरह से हम भी इफ़ेक्ट होते हैं। और मैं तो बिल्कुल ये बात इससे आगे बात करूँगी। ये अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रिक के मुकाबले में और कंपनीज़ को जो है बिल्कुल आना चाहिए। बिजली के भारी भरकम बिलों से अरकान असम्बली भी परेशान। MQM की फौजिया हमीद ने शिकवा किया, बिजली बिलों से परेशानी का सामना है कि इलेक्ट्रिक के मुकाबले में मजीद कंपनियों को भी आना चाहिए। अगर कोई सरकारी अफसर किसी रुकन सूबाई असम्बली का फ़ोन नहीं उठाता, ये मुनासिब बात नहीं है। फ़ोन सबके अटेंड करने चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने यहाँ कही है, जो बात मेंबर्स कर रहे हैं, उसके बाद CO साहब इनके फ़ोन उठाएंगे और अगर नहीं फ़ोन उठा सकेंगे तो कॉल बैक ज़रूर करेंगे। CO वाटर कॉरपोरेशन हर MPA का फ़ोन सुनेंगे। सईद गनी ने सिंध असम्बली में यकीन दहानी करवा दी। MQM के रुकन मोहम्मद वसीम की ऐवान में बल्दियाती मसाइल की निशानदही। बोले जिला सेंट्रल की हर गली में सीवरेज का मसला है। इलाहाबाद से न्यू कराची तक भी सीवरेज मसाइल। 5E में मुसलसल नाला बह रहा। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। 5E में ही जो मैंने जिक्र किया कि रोड पर नाला इतनी बुरी तरह बह रहा है, इसकी वजह से पूरा रोड ख़राब हो गया, बंद है। एक साइड पूरा मेन रोड बंद है। MD साहब बैठे हैं, इनको फ़ोन करें तो ये फ़ोन भी नहीं उठाते। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MD साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। सर मेरे पास मोबाइल पे रिकॉर्ड है कि MD साहब ने शायद कभी मेरी कॉल उठाई। सलाउद्दीन साहब के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए कि इन्होंने वो सूरत हाल अपनाई हुई है कि किसी की कॉल नहीं उठाते हैं ये। 18 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की 21 ग्रेड में तरक्की मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का दर्जा मिल गया। तरक्की पाने वालों में इनायतुल्लाह, अशरफ हुसैन, इंतसार अली, शाहिद आवान शामिल। इलियास, मोहम्मद महबूब, हलीम अहमद, हातिम सोलंकी और नवीद सुमरो को भी तरक्की मिल गई। अब्दुल हफीज मेतलो, औरंगजेब आलमगीर, राजेश चंद्र, सारा जुनेजो, श्याम लाल, मिसबाउद्दीन शामिल, फराज अहमद, यूसुफ गुल और फतेह मुबीन निज़ाम को भी तरक्की मिल गई। हुकूमत का एहसन इकदाम, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत तब्दीली 3 मरहलों में नाफिज होगी। महकमा एक्साइज तमाम मराहिल को शफाफ बनाने के लिए सरगर्म है। बायोमेट्रिक तस्दीक से धोखाधड़ी के केस खत्म होंगे। कोरंगी नंबर 4 का वाहिद क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड ज़बोहाली का शिकार। ग्राउंड में कब्जा माफिया के डेरे। मैदान के एक हिस्से पर आरसी दीवार बना दी। ग्राउंड में गंदगी के ढेर। मकीनों को मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खेलने कूदने की जगह इनकी ख़राब हुई हुई है और ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इसके अंदर चर्ची मवाली घुसे रहते हैं।
इसका कोई पूछने वाला नहीं है। कराची चैम्बर इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी उरूज पर बिजनेसमैन ग्रुप के उम्मीदवार राना अकरम ने मुकाबले को सख्त करार दे दिया। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। रूस का पाकिस्तानी रोइंग प्लेयर्स की तरबियत का ऐलान। रूस और ऑस्ट्रिया में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। रूसी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, खिलाड़ियों की तरबियत के लिए रूसी कोचेस को पाकिस्तान बुलाएंगे। और समाजी, सियासी और तारीखी ताने बाने की अक्कासी। कराची में खसूसी आर्ट नुमाइश सज गई। मुसव्विर ने गंधारा तहजीब को रंगों के जरिए कैनवस पर सजाया। वक्त के साथ बदलती सकाफत को नई शनाख्त में ढाला गया। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत।